जिस प्रकार से इस समाज में जहर घोलने का लोग बाग काम भी करते हैं, उस जहर को कहीं ना कहीं उन लोगों को वो तमाचा है जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने छोटे लोगों को सताया है और मारा पीटा और इस तरीके का कार्य किया है। आप सोचिए, एसएचओ ब्राह्मण विभाग के बारे में एक कहानी तो जरूर सुने होंगे कि जहां भी है ये सिर्फ आम लोगों को पीड़ित करते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है और पुलिस विभाग केवल लेती है, देती कभी नहीं। मैं जिस घर पे हूँ वह घर भी एससी का है और यहाँ कन्यादान करने वाले ब्राह्मण है, तो उन लोगों को तमाचा है, खास करके उन लोगों को यहाँ वो उपस्थित भी नहीं शायद हुए होंगे। एक बार दिखाइए मानवता को, यहाँ बस्ती के, खासकर बस्ती के नेताओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार जरूर ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज अगर यहाँ चुनाव होता, अगर यहाँ पे आज तत्काल में कुछ इस प्रकार की बात होती कि हिंदू मुस्लिम करना है या ब्राह्मण ठाकुर करना है या ब्राह्मण हरिजन करना है, तो यहाँ बहुत सारे नेता आपको दिखाई दे जाते। अच्छा, आप ही की बच्ची हैं, तो कहाँ है आपकी बच्ची? उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप ये पूरा व्यवस्था जिस तरीके से अभी हुआ है, इससे पहले कितने दिन पहले आपका घर जल गया था? 11 तारीख को जला। 11 तारीख को ये पूरा जल गया था आपका घर? पूरा कुछ नहीं बचा था? कुछ भी नहीं, केवल चड्डी बंडी। पति पत्नी है? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटी हैं, 2 बेटा। 5 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी लड़की की शादी आप लोगों के बीच में कभी कोई इस तरीके का नेता आया जब से आपको? कभी नहीं, कोई नहीं, कोई नेता नहीं। अरे एक भीम आर्मी एक पार्टी है जिसमें लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आप लोगों की पार्टी है, जैसा कि एससी से आते हैं आप लोग, एससी बिरादरी है आपकी, तो बताते हैं कि एससी बिरादरी की ही वो पार्टी है और कहीं ना कहीं वो बहुत तत्परता से खड़ी भी रहती है। आप लोगों के बीच में कभी वो लोग आए और पूछे कभी कि क्या दिक्कत है और हम लोगों से कोई सहयोग कर? नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। अभी हम जहां खड़े हैं एक बार चारों तरफ दिखाइएगा कैमरामैन साहब, चूंकि जहां हम खड़े हैं आपको हम बता दें कि ये जगह वही है जहां पे कुछ दिन पहले एकदम मातम पसर गया था और उसकी वजह थी अग्निकांड। वो अग्निकांड जो एक परिवार का पूरा घर बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, और उस घर में शादी थी और वो भी एक बच्ची की, लड़की की शादी थी। उस लड़की की शादी में सारा सामान जल के राख हो गया। वो कहीं ना कहीं अग्नि देवता अपने आप में सब चीजों को समाहित कर लिए। उसके बाद इस घर का पूरा, एक बार दिखाइएगा, यही वो घर है, ये वही घर है और आप देख भी सकते हैं कि एक उसके ऊपर से तिरपाल लगा हुआ है और ऐसी जगह पे एक एसएचओ, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, एक एसएचओ रुधौली, नाम विजय कुमार द्विवेदी जी। अब आप सोचिए, ये बहुत सारी मिथक को तोड़ते हैं। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से इस समाज में जहर घोलने का लोग बाग काम भी करते हैं, उस जहर को कहीं ना कहीं उन लोगों को वो तमाचा है जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने छोटे लोगों को सताया है और मारा पीटा और इस तरीके का कार्य किया है। आप सोचिए, एसएचओ ब्राह्मण भी है और एसएचओ भी है। अब आप सोचिए कि जिस प्रकार पुलिस विभाग, कहीं ना कहीं आपको भी जब भी आप सुने होंगे तो पुलिस विभाग के बारे में एक कहानी तो जरूर सुने होंगे कि जहां भी है ये सिर्फ आम लोगों को पीड़ित करते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है और पुलिस विभाग केवल लेती है, देती कभी नहीं है। ये भी आप लोगों ने सुना और देखा भी होगा। लेकिन जिस प्रकार रुधौली के एसएचओ विजय कुमार द्विवेदी जी ने ये कार्य किया है, ये मानवता को अपने आप में जग जाहिर करता है। और दूसरी चीज, उन लोगों के कहीं ना कहीं गाल पे, उनकी सोच पे वो करारा तमाचा है जो कहीं ये कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों ने, ब्राह्मणों ने खासकर, लोग प्रताड़ित किया है। आज मैं जिस घर पे हूं वह घर भी एससी का है और यहाँ कन्यादान करने वाले ब्राह्मण है,
तो उन लोगों को तमाचा है, खास करके उन लोगों को, यहाँ वो उपस्थित भी नहीं शायद हुए होंगे। एक बार दिखाइएगा पूरा चारों तरफ। अब आप सोचिएगा कि एक अच्छे खासे जो भी नॉर्मल परिवार की शादी होती है वो विवाह यहाँ पे एसएचओ द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जिस प्रकार से यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं, बहुत सारे लोग, मैं अंदर भी चलूंगा, इनके घर के लोगों से बात करूंगा जो इनके घर के यहाँ पे गार्जियन है। एक बार आगे चलिएगा, उन लोगों से बात करेंगे और उन लोगों के बारे में, उन लोगों की सोच को समझना चाहेंगे और आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे कि फिलहाल जिस प्रकार से इस घर पे वो आपदा आई थी, जिसमें आपको समझ आया होगा कि किसी भी परिवार में इतनी बड़ी अगर क्षति हो जाए, जिसके बच्ची की शादी तय हो और एकाएक से घर का सारा सामान जल के खत्म हो जाए, अब आप सोचिए कि वह विवाह कहां से करते और किस प्रकार से। मैं आपको दिखा दूं एक बार, मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ कुछ सामान भी रखा हुआ है, इस तरीके का बहुत सारा सामान जो एक नॉर्मल परिवार को दिया जाता है, एक नॉर्मल परिवार की शादी होती है, उस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था आपको दिखाई दे रही होगी। हमारे पीछे एक बार पूरा चीज दिखाइएगा, पूरा सामान को। इस तरीके से बहुत सारे सामान, ये तो सामान सिर्फ आपको आज के दिख रहे हैं, जो कुछ कम पड़े थे, जो कुछ नहीं आया था, वो आज यहाँ पे आके रखा गया है। लेकिन जिस प्रकार से मानवता को यहाँ बस्ती के, खासकर बस्ती के नेताओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार जरूर ये संदेश देना चाहता हूं कि आज अगर यहाँ चुनाव होता, अगर यहाँ पे आज तत्काल में कुछ इस प्रकार की बात होती कि हिंदू मुस्लिम करना है या ब्राह्मण ठाकुर करना है या ब्राह्मण हरिजन करना है, तो यहाँ बहुत सारे नेता आपको दिखाई दे जाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ देना था, यहाँ पे किसी की इज्जत को संभालना था, तो वो नेता भी यहाँ पे शायद दर्शन नहीं दिए होंगे। और आप दिखाइएगा इस वीडियो में कोई चर्चित चेहरा अगर आप लोगों को दिखाई दे जाए तो जरूर हमको भी बताइएगा कमेंट में लिख के, और उन लोगों को जरूर ये मैसेज दीजिएगा कि केवल चुनाव में ही यहाँ पे ऐसे पीड़ित परिवारों के पास ना आए, जब उनके घर में भी इस तरीके से कोई पीड़ा हो तो उस पीड़ा में भी सम्मिलित हो, तब पता चलेगा कि मानवता क्या है। फिलहाल एक बार आप इन लोगों के घर के, इन्हीं के घर के हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? गब्बूलाल। गब्बूलाल। हाँ। आप यहाँ मतलब कौन है? हमारी लड़की है। अच्छा, आप ही की बच्ची है। तो कहाँ है आपकी बच्ची? उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप ये पूरा व्यवस्था जिस तरीके से अभी हुआ है, इससे पहले कितने दिन पहले आपका घर जल गया था? साहब 11 तारीख को जला। 11 तारीख को? हाँ, ये पूरा जल गया था आपका घर? पूरा कुछ नहीं बचा था? कुछ भी नहीं, केवल चड्डी बंडी था शरीर पर। अच्छा, जो आप पहने थे हाँ वही था, बाद बाकी सब खत्म हो गया था? बच्चे के पास भी वही। और आपकी बच्ची की शादी कब तय हुई थी? साहब शादी 5-6 महीने के पहले, 6 महीने के। 6 महीने के पहले। हाँ। आपकी मिसेज कहाँ है? आपकी पत्नी हाँ, कहाँ है? सब। कहाँ है? हाँ। आप भी आ जाइए। आप लड़की की माता जी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अनार। आप दोनों खड़े होइए, आप दोनों को हमको दिखाना है, लोग बाग भी देखें कम से कम कि आपको जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने कार्य किया, या जिस तरीके से आप लोगों का किसी ने सहयोग किया, उस सब के बारे में हम पूछना चाहते। क्या नाम है आपका? अनार। अनारा जी। आप पति पत्नी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटी हैं, 2 बेटा। 5 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी लड़की की शादी अभी कर रही हैं आप? 2 जने कह दिए है। 2 लोगों की शादी ऑलरेडी कर चुकी हैं आप? हाँ। अभी 3 लोग बाकी हैं? तीसरी हुआ है। ये तीसरी है। हाँ, जिसकी अभी शादी तय कर दिए थे आप, उसके पहले ही ये सब अग्निकांड हो गया। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों के बीच में कभी कोई इस तरीके का नेता आया जब से आपको? कभी नहीं साहब, कभी नहीं, कोई नहीं, कोई नेता नहीं। अरे एक भीम आर्मी एक पार्टी है जिसमें लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आप लोगों की पार्टी है, जैसा कि एससी से आते हैं आप लोग, एससी बिरादरी है आपकी, तो बताते हैं कि एससी बिरादरी की ही वो पार्टी है और कहीं ना कहीं वो बहुत तत्परता से खड़ी भी रहती है। आप लोगों के बीच में कभी वो लोग आए और पूछे कभी कि क्या दिक्कत है और हम लोगों से कोई सहयोग कर पाए? नहीं साहब, वही विधायक साहब आए थे जो अपने क्षेत्र के हैं। कौन विधायक थे? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी आए थे, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया आप लोगों का? सर जी 15,000 रुपया दिए थे विधायक जी।
चलिए खैर, ये नाम भी बताएं आपको। एक विधायक यहाँ पे आए थे जो खासकर रुदौली विधायक थे, और उसके बाद कोई नहीं आया। ये जो है, जो अपना साहब आए थे थाने वाले, ये इन्हीं के सहयोग से सब कुछ हो रहा है साहब। थाना नाम पता है आपको? उनको उनका नाम आपको पता है? साहब नाम तो नहीं बता पाए। अब आप सोचिए, चौधरी साहब भी थे। अब आप सोचिए कि जिसका नाम तक पता नहीं हो, और वह व्यक्ति इन्हीं की लड़की है, वो जिसकी शादी है। मैं उनसे भी एक बार रूबरू करूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति यह इस तरीके से, एक बार दिखाइएगा, सबको पूरा दिखाइएगा जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं। और उनको जिस व्यवस्था के जो यहाँ पे करता धरता है, उनका नाम भी नहीं इनको पता है, क्योंकि नाम बताना भी उनको शायद जरूरी नहीं समझे होंगे। उसके बावजूद आप लोगों की ये मदद हुई। लग रहा था कि जैसे शादी अभी तय हो गई थी, और जिस प्रकार से सारा चीज जल के राख हो गया था, लगता था आप लोगों को कि शादी आगे हो पाएगी। नहीं साहब, कोनो पता नहीं रहा कि होई कि का होई, पता नहीं था। आज आप लोग कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत खुशहाल में साहब। हाँ, कभी ऐसा आपने सोचा था तक कि ऐसा कोई आएगा और हमारे साथ खड़ा हो जाएगा? हाँ नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा कभी नहीं सोचे थे? नहीं। अच्छा, उस व्यक्ति को क्या कहना आप लोग चाहेंगे, दोनों लोग जिसने ये सारा कार्य किया, और कैसे वो आपने उनसे मदद मांगी थी? नहीं सर, हाँ, नहीं मदद नहीं मांगे थे, वो लोग स्वयं आए। अच्छा, हाँ, स्वयं आए। अपना ये मनोज चौधरी भी आए थे। अच्छा, हाँ, मनोज चौधरी, हाँ, पूरा वो भी सहयोग किए। साहब तो कर ही रहे हैं। हाँ, दोनों जन साथ में थे। दोनों जन साथ में थे, आप लोगों की मदद की है। क्या लगता है कि कुछ आप लोगों को अभी दिक्कत है? कुछ नहीं, कब कोनो दिक्कत नहीं। एकदम भरपूर था। ऐसे नेताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो ये तो बोलते हैं, या जब वोटिंग का टाइम आता है तो आप लोगों को बताते हैं कि हम ही आपके बड़े पक्षधर हैं, ऐसे नेताओं को कुछ बताना चाहेंगे? अभी साहब कोई आए नहीं तो किसको बताऊं? अभी आप जब बोलेंगे, वो देखिए कैमरा चल रहा है ना, आपकी बातें सब लोगों को सुनना पड़ेगा और सुनेंगे, है ना? ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप बताइए, नारी शक्ति है आप ही बोल दीजिए कि ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहिए? अब जौन हुआ कराल तौन कुल होएगा, कुल खुशी बा, जौन मिले कराल मिल गई। हाँ, ऐसे नेताओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अगर आज के समय में ये दो लोग नहीं खड़े हुए होते, जैसा जिसका नाम आप बता रही हैं, तो आपके घर के साथ या आपके परिवार के साथ क्या हो रहा होता? ऐसे जो लोग बताते हैं कि नहीं हमको आके, और आप लोगों को सहयोग तो लेते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर छोड़ देते हैं। सहयोग तो उनको चाहिए आपका, लेकिन आपके किसी अगर दर्द में वो शामिल नहीं हो पाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का क्या सहयोग है? कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो साहब जो रहेगा अपने सक भर तो करेंगे ही, कभी भी कोई समय आ जाएगा। हाँ, साथ तो थोड़ी छोड़ेंगे नहीं साहब। हाँ, साहब लोगों का